सारे मास्टर्स को मेरा हृदयपूर्वक नमस्ते। और पहले हम अपने पत्री जी जी सुभाष नमस्ते पत्री जी। जी को नमन करते हुए और हमारे रंगनाथ गुरु जी को भी धन्यवाद बोलते हुए आज का शुरू करेंगे आज का हम सेशन। तो आज के सेशन का नाम है होपोनोपो। आपने सुना ओप्पो। होगा ये और इस्तेमाल मतलब आपने जीवन में इसको लागू भी किया होगा ना। किसी ने होपोनोपो का नाम सुना है ऑलरेडी? जी मैम, कई सेशन हो चुके हैं। हो गए ना। जी मैम। उसी के बारे में आज एक और एक थोड़ा सा हम सेशन, नए जो लोग आए उसको भी उनको भी हम स्वागत करते हैं इस सेशन पे, जो जी मैम। नए लोग आ रहे हैं डेली डेली। तो होपोनोपो टेक्निक एक एक प्राचीन हवाईयन आध्यात्मिक तकनीक है जिसका हम उपयोग हमारे आंतरिक शक्ति के लिए, आंतरिक शांति के लिए और आत्मशुद्धि के लिए और जीवन में संतुलन लाने के लिए इसको किया जाता है। यह तकनीक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्षमा और प्रेम के माध्यम से नकारात्मकता और हमारे जो नकारात्मकता होता है उसको दूर करने के लिए और सकारात्मक को बढ़ावा देने के लिए इसको यूज करा जाता है, आधारित है ये। होपोनोपो का अर्थ है, हो ओपोनोपोनो का अर्थ है, ये एक चीनी को हमारे जो जो भी चीजें होते हैं ना इसको सही करना या हमारे संबंधों को भी ठीक करना। ये हवाईयन भाषा में होम का मतलब है, उसका मतलब होता है कार्य या क्रिया। पोनो का मतलब होता है सही, उसको सही करना या संतुलन करना। यह तकनीक हम मानते हैं कि हमारी सभी समस्याएं, चाहे मानसिक हो या भावनात्मक हो या शारीरिक हो, जो भी हमारे समस्या हो, हमारी गलतियों और नकारात्मक ऊर्जा के परिणाम होता है ये सभी। सो इन समस्याओं को हल करने के लिए हम खुद को शुद्ध करना और उन भावनाओं को मुक्त होना जरूरी है। होपोनोपो का मूल सिद्धांत क्या है? तो 100% जिम्मेदारी मतलब 100% जिम्मेदारी लेना। इस तकनीक का सबसे बड़ा आधार यह है कि हम अपनी जिंदगी में घटने वाली हर जो गीता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो इस तकनीक का सबसे बड़ा आधार यह है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी घटना घटती है ना उसका जिम्मेदार हम 100% हम ही होते हैं। यह मान्यता है कि हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता को निर्माण करते हैं। अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसका हल भी हमारे अंदर ही होता है। दूसरा है माफी और शुद्धि। हो ओपनोपो सिखाता है कि दूसरों को माफ करने और खुद को शुद्ध करने से हम नकारात्मकता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। 4 शक्तिशाली वाक्य। 1 मिनट। Unfortunately, most of the people who call themselves business owners are मैम साउंड आ रहा है। जी मैम, बंद कर लीजिए। तो ये 4 शक्तिशाली वाक्य कौन सा है जिसको हम होपोनोपो बोलते हैं? यह तकनीक 4 सरल वाक्यों पर आधारित है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। धन्यवाद यानी थैंक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू। ये जो 4 शब्द 4 सेंटेंस है इसको हम होपोनोपो बोलते हैं। आत्मा और ऊर्जा का संबंध क्या है? यह तकनीक
यह जो तकनीक है यह भी मानती है कि हर चीज ऊर्जा है और हमारे विचार और भावनाएं उस ऊर्जा को प्रभावित करता है। हो'ओपोनोपो कैसे ये काम करता है? हो'ओपोनोपो के अनुसार हमारी यादें और अनुभव हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं। ये यादें हमारे वर्तमान जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। जब हम 4 वाक्यों का उपयोग करते हैं तो हम उन नकारात्मक यादों को और ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। 4 चरणों की व्याख्या क्या है? मुझे माफ कर दो मतलब यह स्वीकार करने का चरण है कि अपने किसी किसी न किसी तरह से खुद को या किसी और को चोट पहुंचाई है और यह हमारे अंदर की जिम्मेदारी को स्वीकार करने का तरीका है। तो कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी मतलब आप अपने अंदर की नकारात्मकता और गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह माफी के माध्यम से शुद्धि का आह्वान करते हैं। धन्यवाद यानी यह आभार व्यक्त करने का चरण है। आप ब्रह्मांड, अपनी आत्मा और परिस्थितियों को धन्यवाद देते हैं। और चौथा है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। यह अपने और दूसरों के प्रति बिना शर्त प्रेम व्यक्त करने का तरीका है। यह प्रेम के माध्यम से खुद को और दूसरों को जोड़ने की प्रक्रिया है। हो'ओपोनोपो ये कैसे हम सीखे? स्वयं शुरुआत करें। अपने आप से कहें कि मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद और मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ जो भी। हम इसे मन ही मन दोहराते रहें और ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और आत्मचिंतन प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें और अपने विचारों को शांत करें। किसी समस्या या चिंता पर ध्यान केंद्रित करें और 4 वाक्यों को बार बार दोहराएं। व्यावहारिक अभ्यास इससे रोजाना की समस्याओं पर लागू करें। उदाहरण अगर आप किसी से नाराज हैं तो इन वाक्यों को मन ही मन इसको दोहराना चाहिए। पाठ्यक्रम और किताबें ये होपोनोपो पुस्तक जो है ना, किताबें, ये होपोनोपो के कई कोर्स है, वर्कशॉप भी उपलब्ध है इसमें। तो इसे आप इससे गहराई में भी आप इसको सीख सकते हैं। और एक ऑथर है, ये हवाईयन शिक्षक डॉक्टर, इसका नाम है इहिले आकालाहू हेवलेन और उसकी पुस्तक इस विषय में प्रसिद्ध है। तो वो आप इसको गहराई में सीखना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े, प्रकृति के साथ समय बिताएं और खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा समझें। यह आपको गहरी शांति प्रदान करेगा। ओपन को इसका फायदे क्या है? यह हमें मानसिक शांति देता है। यह तकनीक तनाव, चिंता और नकारात्मक को दूर करने में मदद करती है और रिश्ते में भी सुधार आता है। तो यह दूसरों के प्रति माफी और प्रेम व्यक्त करके अब हमारे संबंधों को ये मजबूत भी बनाता है, आत्मशुद्धि भी करता है। नकारात्मक विचारों और अनुभवों को छोड़कर आत्म को ये शुद्ध भी करता है। शारीरिक समस्याएं, जो शारीरिक अपने स्वास्थ्य में सुधार भी लाता है। मानसिक शांति और सकारात्मकता के माध्यम से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने से हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। आध्यात्मिक विकास भी होता है। यह आपको अपने अंदर गहराई से झांकने को और अपने जीवन का उद्देश्य समझने में भी बहुत ही मदद करता है। तो होपोनोपो का विज्ञान से कैसे समझे? होपोनोपो के पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी है। मन और शरीर का कनेक्शन, मतलब विज्ञान यह मानता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। सकारात्मक विचार शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी, बार बार एक ही विचार हम दोहराने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग होता रहता है। हमारे मस्तिष्क में पुनः प्रोग्राम वो कर सकते हैं। हम जो भी वही, इसीलिए कहते हैं ना, जो भी हम बोलते हैं वही होता है। तो ऊर्जा चिकित्सा, यह तकनीक हमारे ऊर्जा को संतुलित करने में भी बहुत ही मदद करती है। इसको होपोनोपो के जीवन में कैसे हम लागू करें? नियमित इसका अभ्यास करना चाहिए। ये एक ही दिन या दूसरे दिन नहीं होता, नियमित अभ्यास ही होता है। रोजाना सुबह और रात को इन 4 वाक्यों को दोहराएं।
इसे अपनी दिनचर्या का आप हिस्सा बना ले। तो चुनौतियों का सामना करने में जब जब भी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, खुद से कहे कि मुझे माफ कर दो। यह समस्या को हल करने में भी ये मदद करेगा। धैर्य और विश्वास रखें। यह तकनीक धीरे धीरे काम करती है, इसलिए इस धैर्य रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आभार व्यक्त करें। हर छोटी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आभार व्यक्त करें। और जागरूकता बनाए रखें। अपनी भावनाओं पर, विचार पर ध्यान दें। और ये होपोनोपो से जुड़े प्रसिद्ध उदाहरण डॉक्टर इहिले अकालू हेवलेन, उन्होंने इस तकनीक को एक मरीज पर इन्होंने उपयोग किया था। एक मानसिक अस्पताल में इसका उन्होंने प्रैक्टिकली किया था, जहां उन्होंने मरीजों को रिकॉर्ड पढ़कर और उन चार वाक्य जो है ना दोहरा कर उन्हें ठीक भी किया था इन्होंने। तो व्यक्तिगत अनुभव, कई लोग कहते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया है। तो होपोनोपो और आध्यात्मिकता, यह तकनीक हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरों को क्षमा करना और खुद को प्यार करना हमारी आत्मा को गहराई से शुद्ध करता है। यह ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों को समझने में मदद भी करता है। तो होपोनोपो एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और संतुलन से भर सकती है। इसको हम नियमित रूप से अभ्यास करके आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक हमें सिखाती है कि माफी और प्रेम के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। तो यह जीवन में गहराई से जुड़ने और खुद को शुद्ध करने का एक सुंदर तरीका है। अगर इसे सही तरीके से आपने सीख लिया तो और अभ्यास किया जाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है। और मैं आज बताऊं कि होपोनोपो तकनीक को हम प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अपनाएं। अभी आज से ही आप इसको शुरू करते हैं। जब आप ध्यान में लगे होते हैं ना, तब ये आप बोलिए। ठीक है। ये होपोनोपो एक सरल लेकिन गहरी आत्मशुद्धि तकनीक है। इसे जीवन में अपनाने के लिए आपको इससे अपनी दिनचर्या और सोचने के तरीके में शामिल करना होगा। यहाँ मैं कुछ व्यवहारिक तरीके मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इससे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो पहला है, सुबह उठते ही अभ्यास करें। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, सुबह जागे, तो अपनी आंखें बंद करके ही और 4 वाक्य जो है धीरे धीरे दोहराए मन में। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करे, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, धन्यवाद। हिंदी में भी बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक है। आई लव यू। ओके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करे, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और पूरे दिन को शांति के साथ शुरू करने में ये मदद करेगा। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत उपयोग करें इसको। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो सोचिए कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, तनाव महसूस हो रहा है या कोई समस्या आ गई है, तो अपने मन में ये 4 विचार दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा बोलिए। तो मैं ये प्रैक्टिकली भी आपको मैं करके बताऊंगी, आप उसी तरह से इसको कीजिए बाद में। ठीक है। तो उदाहरण, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो बजाय गुस्सा करने के इन वाक्यों को आप बोले। यह नकारात्मक ऊर्जा को क्या खत्म करेगा और समस्या का समाधान भी आपको देगा। ठीक है। आसान होगा इससे आपको। तो कार्यस्थल पर उपयोग करें। कोई भी अगर काम में कोई परेशानी आ रही है तो शांत होकर इन वाक्यों को आप दोहराए। किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो जाए
या कुछ झगड़ा हो जाए ऑफिस में या कहीं पे भी, तो इसे दोहरा कर मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखे। जब भी आप शांत होते हैं तो झगड़ा भी कम होता है और जो भी उनसे अनबन होता है वो नहीं होता है। नहीं तो आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे तो क्या होता है, उनके मन में वही जो शब्द रहा होता है। इसलिए हम शांत होके इसको कहना चाहिए। तो महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले इसे कहे ताकि तनाव कम हो और आत्मविश्वास आपका बढ़े। तो रिश्ते में सुधार के लिए अगर आपको किसी से नाराजगी है या दुश्मनी महसूस हो रही है तो इस तकनीक को आप आजमा सकते हैं। अगर घर में भी किसी से साथ आपका बनता है नहीं तो आप उसमें बताती हूँ उसको कैसे करना है, ठीक है। उस व्यक्ति के नाम को सोचे और 4 वाक्य दोहराइए। यह आपके अंदर की नकारात्मकता को मिटाता है, मिटने में यह मदद करेगा और रिश्तों को आप सुधार भी होता है। तो अगर आपके माता पिता, पति पत्नी, दोस्त या किसी रिश्तेदार से अनबन हो गई तो होपनोपो का प्रयोग करें। धीरे धीरे आपको हल्का महसूस होने लगेगा और रिश्ते रिश्ते बेहतर भी होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो रात को सोने से पहले अभ्यास करना है इसको। दिन भर की दिन भर दिन भर दिन भर की सभी गलतियां, परेशानियां और अनुभवों को ध्यान में लाए, ठीक है। जो भी हुआ है उस दिन उसको अपने मन में 4 वाक्य को दोहराइए। क्योंकि जो भी कुछ हो नकारात्मक या कुछ आपको पसंद नहीं है वो होता है तो क्या होता है, आपको नींद अच्छा नहीं आएगा। तब क्या करें, आप इसको ये 4 वाक्य को बोलिए, अपने मन में 4 वाक्यों को ये दोहराइए। यह आपको अवचेतन मन को शुद्ध करेगा और आपको गहरी नींद में जाने के लिए मदद करेगा। तो बीमारियां और शरीर के दर्द के लिए ये होपोनोपो को शरीर की बीमारियों में भी, मैंने पहले ही कहा था कि ये होपोनोपो आपकी शरीर की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको सिर दर्द, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोई अन्य बीमार शारीरिक समस्या है तो भी आप अपने शरीर से ये बात कर सकते हैं। ये 4 वाक्य बोल सकते हैं। मेरे शरीर मुझे माफ कर दो। या आपको पैर में दर्द होता है, थैंक यू, इतने इतने दिन मुझे साथ दिया, मुझे चलना दौड़ना, तुमसे मैंने दौड़ा और आज उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो उसको थैंक यू बोल दो आप, ठीक है। मेरे शरीर मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा बोलिए। आपके जो भी आप पर्टिकुलर हाथ को या पैर को भी आप ऐसे बोल सकते हैं। यह आपकी हीलिंग प्रोसेस को क्या करेगा, तेज कर सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। अगर पैसे और आर्थिक समस्याओं को उसके लिए कुछ करना है तो अगर आप पैसों की तंगी महसूस कर रहे हैं तो पैसे के प्रति अपने नकारात्मक सोच को बदले, अपनी वित्तीय स्थिति को स्वीकार करें और 4 वाक्य दोहराइए। इससे आपके अंदर की ब्लॉकेज हटेगी और आर्थिक प्रवाह आपका सुधरेगा। तो उदाहरण के तौर पर अब जब भी आप पैसे खर्च करें, कहें कि धन्यवाद। तो जिसको भी आपने पैसे दिया तो आपको बुरा नहीं लगा, अरे अब पैसा चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब भी आप पैसे खर्च करें तो आप धन्यवाद, ताकि आपका दिमाग पैसे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके, ठीक है। और जब कोई चीज गुम हो गया है या खो गया है या चीज मिल नहीं रहा तो क्या करें आप, अगर आपकी कोई चीज खो गई है या कोई चीज पाना चाहते हैं तो होपोनोपो का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अपने मन में उस चीज के लिए 4 वाक्य दोहराए। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और आपको समाधान मिलेगा। अगर आपकी चाबी खो गई है तो शांत होकर, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, बहुत ही हड़बड़ी में है तो आपको नहीं मिल रहा है, टेंशन में होते हैं आप, तो क्या करें आप, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अक्सर ये बोलती रहे। इससे चीजें जल्द ही मिल जाता है। तो खाना खाने से पहले जब भी आप खाने लगे तो मन ही मन धन्यवाद कहें और 4 वाक्य इसको दोहराइए। इससे भोजन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा। पानी को चार्ज करने के लिए
होपोनोपो का उपयोग पानी को ऊर्जावान बनाने के लिए भी किया जा सकता है। एक गिलास पानी ले, उससे अपने हाथों में पकड़े और 4 वाक्य को बोले आप। तो फिर इसे पी ले। 4 वाक्य को बोले और फिर इसे पी ले। इससे शरीर में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होता है। तो बच्चों पर और घर के वातावरण में कैसे लागू करें इसको? अगर बच्चे चिड़चिड़ हो रहे हैं तो उनके सामने या मन ही मन 4 वाक्य दोहराइए। घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए रोजाना इस तकनीक को आप अभ्यास करें। तो वाहन चलाते समय अगर ट्रैफिक में फंसे हैं आप या कोई दुर्घटना होते होते बचे हैं, तो गुस्सा करने के बजाय आप हाँ, उस वक्त तो आप बहुत टेंशन में लगे रहते हैं ना, बहुत टेंशन हो जाता है। तब क्या करना, गुस्सा करने के बजाय आप ये 4 वाक्य बोलिए। यह आपको शांत और केंद्रित रखेगा। तो परीक्षा में इंटरव्यू के लिए अगर आप परीक्षा या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और घबराहट हो रही है आपको, तो इन वाक्यों को आप दोहराइए। तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और डर को भी खत्म करेगा, और इससे आपके एग्जाम भी अच्छा होगा। ठीक है, डर डर के माध्यम से ही कुछ लोग जो भी पढ़ते हैं वो बाहर आके उनको याद रहता है। इसलिए मेमोरी और तनाव एक साथ नहीं रहता। कभी कभी जब मेमोरी रहता है वो तब तनाव नहीं रहता, तनाव रहता है तब मेमोरी नहीं रहता। इसलिए बाहर आके वो याद आने लगता है, वो जो भी क्वेश्चन पेपर में हुए। ऐसा भी हो चुका होगा, है ना? तो नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए अगर आपका मन बार बार नकारात्मक बातें सोच रहा है, तो इसे रोकने के लिए आप होपोनोपो यूज कर सकते हैं। गहरी सांस ले और 4 वाक्य दोहराइए। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो दूसरों के लिए भी ये करें। तो होपोनोपो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी ये किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी है तो आप किसी और को अगर कोई बीमार है तो आपके उनके लिए 4 वाक्य आप बोल सकते हैं। उनके चेहरे आपके पास लाके उसको बोल सकते हैं। अगर कोई परेशानी में है तो उनके लिए मानसिक रूप से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो होपोनोपो तकनीक को अपनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी को एक हिस्सा बना ले। इसे एक साधारण मंत्र की तरह देके, जिसे जब भी संभव हो दोहराते रहे आप। इसे सुबह रात, काम करते वक्त, रिश्तों में, बीमारियों में और तनाव में और हर छोटी छोटी परेशानियों में आप अपनाइए। धैर्य और विश्वास के साथ इसे नियमित रूप से आप करने पर आपको क्या होता है, इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसका अभ्यास जितना आप अधिक करेंगे उतने ही आपको जीवन शांत और खुशहाल और सकारात्मक बनाता जाएगा। तो आप इसको अगर प्रैक्टिकली ऐसा करना है, देखिए कि आप किसी और को करना है, किसी का तबीयत ठीक नहीं तो क्या करना, रिश्तों में भी आता है। अगर उसका तबीयत ठीक नहीं है तो भी ये लागू होता है। तो क्या हो, आप ध्यान में बैठना। ठीक है, गहरी ध्यान में जब आते हैं तो 5 मिनट पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठना। ध्यान जब आप विचारों से बाहर होते हैं, विचार जब आना बंद होता है, तब आप शांत होते हैं, आपका जो मन शांत होता है, तब आप बोलना उनका जो जिसके लिए आप प्रार्थना करना या आप होपोनोपो बोलना चाहते हैं, उसका जो चेहरा, उसका फोटो आपके आंखों के सामने ले आइए। जैसे आप वो आपके सामने बैठे हैं, आंखें बंद करिए, ये सब करना है। ठीक है, तो उसका चेहरा जब आपके सामने आएगा तब आप बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कि जितना हो सके आप इसको बोलिए, बार बार बोलिए। आपको रोना भी आएगा इससे, आप मन से बोलना चाहे, मन से इसको बोलिए तो आपके आंखों में आंसू भी आएगा। अब तो रोना भी आएगा तो आने दो, लेकिन जब भी वो रोना आएगा तभी उसको क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा, और उसको भी वो, जिसको आप करना चाहते हैं उसको भी वो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपने इतनी शांत ऋषि से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद गीता जी, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए।
मास्टर कोई भी किसी का सवाल इस संबंध में हो, मैम ने जो बताया, तो आप हैंड रेज कीजिए। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अरुणा जी। अरुणा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैम, जैसे जो शुरू के दो क्वेश्चन है, दो शब्द हैं, मुझे हम्म माफ कर दीजिए और कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, तो हम्म दोनों का मीनिंग तो सेम ही लगता है, यानी माफ कर दीजिए और क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ, मतलब जो वो एक तो प्लीज फॉरगिव मी उसके लिए, जो दूसरा मैंने किसी और के लिए कोई बोला है या सुना कहा है। गीता जी बताइए जरा। हाँ, ये एक हवाईयन टेक्निक में, चाइनीज हवाईयन टेक्निक में ये ऐसे ही उसको एक सेट किया है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं क्षमा मांग रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे बोलना है इसको। अरुणा जी, ये जैसे आई एम सॉरी बोलता है, तो उसके लिए जैसे मैंने अगर मैंने आपको कोई गलत बात बोली, तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ आपसे कि अरुणा जी जी मुझे माफ करना। और अगर जी। आपने मेरे को कुछ बोला है, ओके ओके, यानी अगर आप, दोनों साइड से बोलना है। हाँ, आपने अगर मुझे कुछ बोला है, तो मतलब मुझे आपको मुझे ये कहना है कि प्लीज हाँ। फॉरगिव मी, कोई मुझे भूल जाओ इस बात के लिए जो मैं मतलब गलत हुआ किया है जो, ओके। उसके हाँ लिए हाँ। मैं माफी चाहती हूँ। मतलब ये दूसरों दोनों के लिए साइड, ही बहुत करते हैं ना। साइड, हाँ, एक बहुत अपने साइड लिए से और एक देना है। दूसरों के लिए, दोनों के लिए ये दो बोलना है। व्यक्ति के बीच में होता दो, है, तो हाँ, इसलिए दो उसको व्यक्ति आई एम के लिए। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हाँ। ऐसा ही बोलना है। मतलब गलती मुझसे भी हो सकती है और मेरे लिए भी किसी और से हो सकती है, जी जी। तो दोनों के लिए अप्लाई होना है ये चीज। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। धन्यवाद। यस थैंक यू। यस मास्टर, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? परमवीर जी अनम्यूट कर लीजिए, परमवीर जी अपने आप को। परमवीर, हाँ, ठीक है। मैम जो याद नहीं रहेंगे ये या तो इसको उसमें चैट में लिख दीजिए, क्योंकि ये तो थोड़ी देर नॉर्मल बाद से लाइफ मैं में, फिर जैसे परमवीर जी एक छोटा सा एक फार्मूला बना लीजिए। आप एक कहाँ पे डायरी पे लिख लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप उसको याद भी आएगा। आई एम सॉरी, मतलब प्लीज पहले आई फॉरगिव एम मी। सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, है ना? यस हाँ, यस, दिस इज देयर। आई एम आप सॉरी उसको भी प्लीज बोलना है, फॉरगिव मी। उसको फोटो ना आपके आंखों पे, आप आंखें बंद करके उसको फोटो को देखना है, मतलब आंखें बंद करके देखना है, महसूस मैम करना है कि आप। जैसे मान जी लीजिए बोलिए। कोई जो है परेशान कर रहा है और पीछा छुड़ाना चाहते हैं मुझसे, हम्म। मतलब नेचर बाय नेचर उसका ऐसा ही है, तो उसके हाँ, लिए भी यही काम करेगा? हाँ जी। बिल्कुल करेगा। उसका जो चेहरा आपके सामने ले आइए, आंखें बंद करके, हम्म जैसे वो आपके सामने है वो, तो ये चार हम्म। वाक्य बोलिए उसको। ये तो ऐसा बहुत तो ही नहीं कि सरल और जो अद्भुत टेक्निक है, ये हम काम कह भी रहे हैं आई लव यू करता है। और वो पता चला और ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करे। मतलब वो नहीं, आपसे, आप जो जैसा वो है वैसा नहीं रहेगा वो, अगर वो आएगा आपके पास तो वो बदलाव होके आएगा। एक्चुअल ओके। में परमवीर जी, ये जो टेक्निक है, ओपोनोचेट जो टेक्निक है, ये सारा हमारे अवचेतन मन का खेल है। और अवचेतन मन जो होता है हमारा, वो जी प्रेजेंट में रहता है। जितनी बार हम जिस वाक्य को दोहराएंगे, वो हम्म। हमारे मानस पटल पे अंकित हो जाएगा। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चला जाएगा, तो वो बिल्कुल। जरूर अपना तो वो ये अपना असर इसका सब दिखाएगा फिर। असर दिखाएगा ही दिखाएगा। किसी भी बात को तुम शिद्दत से 4 बारी बोलो, वो बात होने वाली होगी। मैं वो तो मंत्र भी वही होता है, मंत्र जब बार बार उच्चारण करते हैं कहते हैं सिद्ध हो गया है, तो सिद्ध का मतलब यही है कि वो मैसेज उसको प्रकृति में जाने लगता है बार बार बार, बार हाँ, बार बार, प्रकृति वो तो आपके वो मानस असर पटल पे करता है। छप गया है। मंत्र कोई दिव्य नहीं है, वो हमारा बार बार दोहराना दिव्य है। जी। और मंत्र लेकिन ये तो साधना भी क्षमा मांगने का एक पर्टिकुलर व्यक्ति को क्षमा मांगने के लिए ये किया जाता है ना, इसलिए उसको सामने लाके उसको बताना है अपने ऐसा है आप ना को। गीता जी, अगर वो सामने है इस लाइफ में या उस लाइफ में, पिछली लाइफ में भी, पास्ट हाँ। लाइफ में भी हमसे कोई गलती हुई, तो उसका हमें चेहरा नहीं पता है, हम्म। हम उसको हवा में फैलाएंगे। अभी ऐसा इस नहीं है दुनिया कि, में वो है भी नहीं, हाँ, तो भी वो जो आप उसको। सामने है उसको तो हम करेंगे कि हम उसका चेहरा लेके आएंगे सामने, जो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन हमारी भूल तो हुई होगी ना कहीं ना कहीं। जो हमें दुख शोक आते हैं, रोग आते हैं, ये सब उन्हीं का देन होती है, उन्हीं की वजह से होते हैं।
और इनको ठीक करने का भी एक जरिया होता है कि होपोनो प्रेयर अगर आप करोगे तो ये भी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं ना कि भाई डेली आप जो भी बीमार है वो ये कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये होपोनो बिल्कुल प्रेयर मैम। का एक पार्ट है। जब रिपीटेशन होगा ना, बार 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 वही आप दोहराएंगे ना, तो ये असर दिखाने लगेगा। जो मैम बोलते बिल्कुल ये हैं वही शुरू से होता ही है, है। इसलिए बोलते हैं ना। जी हमें थोड़ी भी किसी, मान लीजिए कोई हमारा बुरा भी कर रहा है और हम उसके लिए घृणा रखते हैं, तो वो हमारे अंदर जन्म लेने लगती है। जी। एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक संत थी राबिया सऊदी की। तो उनके पास कुरान शरीफ थी, तो उनके यहाँ एक संत आए उनके यहाँ मिलने। हुसैन नाम था उनका। तो बोले कुरान शरीफ मिलेगी पढ़ने के लिए? बोले हाँ मिलेगी। तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी लाइन के, बुरे आदमियों से घृणा करो। तो उसने वो लाइन काट रखी थी। तो हुसैन बोले कि राबिया तुमने ये क्या किया है, तुमने ये लाइन काट दी, अल्लाह की जो किताब है इतनी पवित्र उसमें लाइन काट दी उसकी लिखी हुई। बोले हाँ, मैंने सीखा ही नहीं घृणा, मुझे तो प्यार ही आता है, मैंने प्यार ही मेरे जीवन में है, मैं जानती नहीं हाँ, घृणा क्या होती है। प्यार से ही फुर्सत नहीं है। प्यार से फुर्सत नहीं है, मैं जानती नहीं घृणा क्या होती है। तो मुझे ये मैं इसको पता ही नहीं मुझे ये क्या चीज है। तो इसलिए मेरे जीवन में ये चीज है ही नहीं। हमें इसलिए मैंने हमें सिखाया। घृणा मैंने से भी सुना मतलब है ही। ये। जी जी मैंने कहीं सुना है ये। बिल्कुल, राबिया लेकिन संत थी आप ये बहुत बड़ी। प्रैक्टिकल के करके देखिए और बताइए। प्रैक्टिकल। नहीं नहीं, आपके नहीं, ये तो मैंने बहुत इस पे मतलब पढ़ा है बहुत ज्यादा। जो आप बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शब्दों का चयन भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो हम टेक्निक अपना रहे हैं, उसमें दाएं बाएं हाँ, नहीं होना। इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा होना। कि ये शब्द क्या होने चाहिए। वो इसमें ना यही है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इसीलिए इसको इतना थैंक यू, सिंपल आई सा लव यू। बना दिया और है ना। बिल्कुल। बहुत ही हाँ हाँ। सिंपल सा बना दिया और ये अद्भुत काम भी करता है। नहीं नहीं बिल्कुल, सुनिए हमें तब। अपने अंदर प्रेम ही रखना चाहिए, ये भी एक बात है। हम्म। हम्म। यदि तो हम सुनीता बड़ा जी। अपने अंदर। बड़ा रिलीफ मिलता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं कहीं गई थी, मेरे साथ में मेरी फ्रेंड से मेरी कहासुनी हो गई, काफी नोकझोंक तेज हो गई थी। और तेज होने के बाद मैं ध्यान तो मैं कर रही थी, तब भी ध्यान कर रही थी। और वहां से वापस आ गए, वो अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते आ गई। और मैं यहाँ पे ध्यान में बैठू, मेरे सामने वही खड़ी है। मैं ध्यान में बैठू, मेरे को ध्यान में कुछ आए ना, उसके अलावा कुछ ध्यान में, मैंने कहा ध्यान ही, मैं उठ जाऊं, सिर हिलाऊं, हाथ हिलाऊं, पैर हिलाऊं, क्या करूं क्या करूं, मेरे को ध्यान में कुछ है ही नहीं रहा। मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अंदर पे एकदम से बेचैन हो जाऊं, जैसे ही ध्यान में आके बंद करके बैठूं और बेचैन हो जाऊं। तो फिर मैंने सोचा ऐसे, मतलब अब घर वालों तक भी बात पहुंच गई थी कि इनकी तू मैं हो जी गई है, काफी नोकझोंक बड़ी हुई है। तो अब उनके उनके सामने अगर बोलूं तो वो भी कहेंगे कैसी है ये, इतनी लड़ाई करने के बाद भी उसी को याद कर रही है। तो मैंने फिर अपने बेटे को बोला, मैंने कहा मेरे को ना ऐसे हो रहा भाई, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, और मेरे को जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ तो वो मेरा दिमाग खा रही है, वो आती है मेरे सामने, मैं कुछ नहीं कर पाती उस समय। इसीलिए उनको क्षमा कर देना चाहिए। हाँ तो मतलब फिर जब उसके हम उनको क्षमा करेंगे तो वो दिमाग से वो तो और उसी जाएगा। मैम जिनके अंदर अपना प्रेम नहीं होता है तो तो उनका फर्क नकारात्मक होता है। सोचे आएगा ना उनके बारे हाँ में तो हमारे उसके दिमाग बाद में। उसके बाद गीता जी वही हुआ कि वो उस लेडी हम्म। को, मेरे बेटे ने बोला मम्मी जब आप इतनी परेशान हो रही तो आप उससे बोल दो, बात करना हम्म। शुरू कर दो उससे। तो हम्म। ये तो नहीं था कि भाई ओपन टेक्निक का तो वो नहीं था, उन्होंने बोला आप उससे बात कर लो, एक बारी हम्म। बात कर लो उससे, बात करने के बाद हल हो जाएगी समस्या। तो वैसे ही मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं उससे बात करूंगी, और वो नेक्स्ट मतलब जैसे मैंने विचार डाला वो आ गई मेरे पास। नहीं, मैंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ही सुना है इसके बारे हाँ में। तो मेरे पास वो डोरबेल बजाई, उसने डोरबेल बजाई तो उसकी आवाज हम्म। आई कि मैं ऊपर आ जाऊं। मैंने कहा अब कोई भी दुश्मन भी आएगा तो आने के लिए तो मुझे ऑफर देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। और वो एकदम आई और आके एकदम मेरे से चिपक गई, और मतलब ऐसे जप्पी बात डाली उसने, और वो भी रोने लगी थोड़ा, मुझे भी मेरे भी आंसू आ गए। हाँ। लेकिन उसके बाद मेरा इतना कूल हो गया मेरा ध्यान, मैंने उसके बाद शाम को ध्यान लगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नेचुरल जो नॉर्मल पहले था वैसा ही हो गया। इसीलिए तो रिश्ते अच्छे होते हैं बोलते ये रिश्तों पर ज्यादा किया है। और उसके और बाद से ना बीमारियों पर मैंने और ये रिश्तों अपने पर जीवन ज्यादा में किया है। उतार लिया कि मैंने किसी से नफरत नहीं करनी है, और किसी से गुस्सा, मतलब ये समझ लो 90% मैंने हटा दिया अपना। और मैम जिनके अंदर प्यार होता है ना उनको प्रकृति अलग से, एक मैं बताऊं आपको छोटा सा, क्योंकि ध्यान का समय अभी निकलता चला जा रहा है। एक हम्म बार एक हम जगह गए थे, तो
दो व्यक्ति थे, एक बता रहे थे कि यार बच्चे उनके पास बहुत ज्यादा खेल रहे थे, एक सज्जन के पास बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे थे, सब उन्हीं के पास जा रहे थे, और दूसरे जो थे वो बैठे हुए थे। तो वो कह रहे मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ पर बच्चे मेरे पास आते नहीं है। तो जो एक वहां पे बैठे हुए थे ज्ञानी, बहुत पहले की बात है, मैं भी एज भी 25 के करीब की थी, इतनी जान के, लेकिन मुझे याद आई इस चीज से। तो वो कहने लगे अच्छा एक बार बताओ, उन्होंने दोनों को बुलाया, बोले आप बताओ आपके ऊपर बच्चा यदि टॉयलेट कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो वो सज्जन बोले यार बहुत बुरा लगेगा, कोई ऐसा थोड़ी ना करता है। तो दूसरे बोले आपको कैसा लगेगा? बोले बच्चा है कर दिया तो क्या बात है, हमारे बच्चे भी कर देते हैं। बोले ये फर्क है, देखो इसके अंदर प्रेम है बच्चों के प्रति, तो बच्चे इसके पास लगते हैं नेचुरली। जिसके अंदर प्रेम होता है उसके पास बच्चे, प्रकृति हाँ, उसके लिए सपोर्ट करती है, और जिसके अंदर प्यार नहीं होता वो दिखावा भी करेगा तो तो उससे भी खुद नहीं ब खुद आएगा वो बच्चे। दूर भागते हैं। जी जी जी। तो अपने को प्यार से भरना है शायद मेरे ख्याल से, और ये हम्म। करेंगे तो हम प्यार से भरेंगे तो लोग हमारे प्रति, जो हमारा और ऑरा होगा वो डेवलप होगा, और हमारे हमसे लोग आकर्षित होंगे। और एक ये पल्ले मतलब ये रख लीजिए, चाहे आप रिक्शा में बैठे टांगे में बैठे सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद जरूर देना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो चाहे आप सब्जी ले रहे हैं पैसा दे रहे हैं उसको सब्जी लेके फिर उसको फिर भी थैंक यू बोलना है। ये थैंक यू अपने बिल्कुल। तकिया कलाम बना लीजिए कि थैंक यू मुझे हर किसी को देना ही देना है। इससे भी बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और एक बात बोल सकते हैं, मैं इससे जो अलग है वो टॉपिक, जिसको भी आप पैसे देते हैं ना, उसको आपको मन में बोलना चाहिए कि आप इससे दुगना पैसा मेरे पास आ जाए। जितने भी आप इनको पैसे देते हैं, इतना इससे दुगना पैसे मेरे पास आ जाए, ऐसे सोच के पैसे देना है। ये लेकिन एक मैम सकारात्मक लोग बाग सोच जो है। है ये ना, तो आता नहीं है मैम। मैम लोग बाग बेवकूफ भी कहने लगते हैं। अभी ना 1 महीने पहले मेरा मोबाइल एक उनको ने नहीं चुरा बोलना लिया, है, मैं आपको दुकान पे गया मन था, मन में बोलना है, वो आपके मन में दुकान में बोलना मैंने है। उसे काउंटर पे रख रखा था, वो एक औरत चुरा के ले गई। उसने मैंने दुकानदार ने, मैं बोला यार मेरा मोबाइल खो गया भाई आपके यहाँ से, बोले ये औरत आई ये ले गई होगी। तो वो दुकानदार मेरे साथ उनके घर पे गया, देखा तो उसके यहाँ घंटी बज रही थी, तब मैंने लिया। तो मैं बोला उससे, मैं कहा थैंक यू, चलो आपने मेरा मोबाइल लौटा दिया। बोले ये चोरी करके ले गई, मैं इसके घर से छीन कर ला रहा है, आप थैंक यू बोले? यार आप पागल आदमी हो, इसको पुलिस को नहीं पकड़वाते नहीं हैं। मैं कहा उसको भी नहीं थैंक छोड़ो, यू बोलना है मिल जाएगा परमवीर जी। ठीक है। ये थैंक यू वाला बहुत बहुत लाभकारी उपाय है। ये थैंक यू हर किसी को आपको बोलना हाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। सुनीता जी जब बोलिए आप फिर क्या सवाल है आपका। मैम मेरा सवाल ये है कि मैं ये शब्द 3 महीने हो गए माला का जाप करते करते, जो आप जी। बोल रहे हो ना, हम्म। आई मिस यू प्लीज फॉरगिव मी थैंक्स आई लव यू, हम्म। एक इतना भी फर्क नहीं लगा मैम मेरे को। मैम रंग लाएगा वो कहते हैं ना ये तीन सबर का महीने फल मीठा से होता है ये जानते हो ना आप। गुरु जी का नाम लेती हूँ ना, गुरु मंत्र करती हूँ, उसके बाद ही जैसे उन्होंने मंत्र बोला से ना, मैम मंत्र से नहीं करना है मैडम। ये नहीं आप नहीं ये ध्यान मंत्र ध्यान में बैठ देखिए के कुछ। जैसे मंत्र करके फ्री होती हूँ ना, उसके हम्म, बाद मैं इसको करती हूँ। ये सतपाल जी मैम ने कोई सुनीता जी पेड़ आपको इसका फल जरूर मिलेगा ऐसा मैम निष्फल कोई नहीं पेड़ हो लगाते सकता। हैं तो उस पे फल कितने दिनों बाद आ जाता है? आपने हैं? बीज डालना शुरू कर कोई दिया पेड़ पौधा फल लगाते तो आएगा हैं, फल धीरे तो मीठा होता ही है ना। कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पे फल कितने दिनों बाद आता है? फल तो आजकल तो जी आम के पेड़ पे तो मेरे दूसरे साल ही आ गया था, हाँ और तो इतने आम आपको लग दो गए साल थे। नहीं हुए अभी, आपको 2 साल नहीं हुए अभी बोलते हुए। तो ये तो मेरे को तो बोला था 3 महीने में फर्क आ जाएगा। मैम नहीं नहीं, आप आप यही गलत देखिए पकड़िए। आप बात आपका को कॉन्शियस। आप अभी मैं आपकी बात को काट रही हूँ सुनीता जी कि आप बोल रही हैं मुंह से बोल रही हैं लेकिन भीतर में वो भाव नहीं लाके बोल रही जितनी शिद्दत ओह से बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैम आप मैं अंदर मुंह से बोलना मैंने और ये अंदर से बोलना। प्रैक्टिकली किया है, तो मुझे फर्क फर्क मिला है मैं मुझे। बता रही ना मुंह से मैंने किया बोलना है ये। और अंदर से बोलना ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। अगर आप मैं मुंह से बोलो आई एम सॉरी और फिर कहें ऐसे बोल दिया तो मतलब गुस्सा रखा और सॉरी भी कर दिया बट उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आपको वो मैं भूलना होगा मैम अपने आप को मिटाना होगा उस जगह से। मैं इतना रोती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। रोने की बात हम कह ही नहीं रहे आपसे रोइए क्यों रोना है। तो वो रोना चीजें नहीं। याद आती है ना, जब वो चीज मुझे याद आती है तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक रोने लग जाता है। देखिए वो रोना दूसरी बात है। देखिए रोने के लिए आंसू भी दो तीन प्रकार के होते हैं आपको किसी दिन व्याख्या इनकी भी बताऊंगी। ये आप रोते हो ना जब रोते हो अपने आंसुओं को महसूस कीजिए और कभी किसी को प्यारे से मिल रहे हो तो वो आंसू भी आ जाते हैं। मान लो बहुत दिनों से बिछड़ा कोई मिलेगा आपको आप उसको गले लगोगे तो आंसू तब भी आते हैं। विदाई में भी आंसू आते हैं तो आंसू आंसुओं में फर्क होता है मैम। वो कोई इतनी डीपली जानता है देखता ही नहीं है कि कैसा फर्क होता है। खुशी के लेकिन आंसू आप अलग महसूस होता है, कीजिए। दुख के आंसू अलग होता है। नहीं स्वाद अलग वही होता है उनका।
किसी वही किसी ये सन्निवेश को देख के या रोना आता है, वो अलग होता है। ये बिल्कुल पूरी सोनम जी आप बोलिए। मेरे तो आंसू दुख वाले होते हैं, प्यार वाले नहीं होते। तो प्यार वाले आंसू मैम लाने राधे आपको। राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैम आज ही मैं इसका याद करी थी। प्रैक्टिकल मैं बताऊंगी, ये मैंने ट्राई किया है काफी दिन पहले। मेरे भाई के बीच में थोड़ी सी कट कट अनबन हो हो रहा है गई, आपका साउंड। तो भैया साउंड ने कट मुझे कट कॉल हो रहा करना है। बंद कर दिया। हम्म, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है, अब क्या बोला आपने? और एक बार बोलिए। इनके भाई की और इनकी अनबन हो गई थी, उनके भाई ने फोन करना बंद कर दिया इन्हें। हाँ। तो मैंने ये चीज प्रैक्टिकल की थी भाई के लिए, तो मुझे इसका रिजल्ट 4 दिन में मिल गया। मैंने पूरे भाव से, शिद्दत से इसे बोला था, पूरे विश्वास से बोला था, तो तो मेरे सब लिए तो इसने काम आपके किया था अपने भाई है ना, देखिए इसलिए ये आपने शिद्दत से नहीं बोला है, इसलिए आपको मिल गया। ना। नहीं मैंने नहीं शिद्दत से बोला था तो वो हो गया मेरा। देखिए और हम ग्रुप में क्या करते थे बताए इसको? ग्रुप में एक दूसरे को आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। जैसे ये हमारे ग्रुप है, तो हमने प्रैक्टिकल मिले थे। हम ऑनलाइन में मिल रहे ना, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे को ऐसे ही मिले थे ऑफलाइन में, तब भी आप एक दूसरे को कहना चाहिए, तब आपको ये भी अच्छा बहुत रिजल्ट मिलेगा, ताकि देखिए हम मैम एक दूसरे, अभी आप एक नहीं, दूसरे को मुझे तो मिला था, मैंने कई बार इसे ट्राई किया है, तो मुझे मिला है। और सुनीता जी, विश्वास और मुंह से बोलना दो नदी के दो किनारों की तरह हैं। एक किनारा उधर है, एक की उधर है, दोनों को मिलाना होगा तब आपकी बात काम करेगी। हाँ, एग्री, इस बात से मैं एग्री हूँ। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, सभी आप सभी से, जो भी ध्यानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि देखिए जो हम वीडियो डालते हैं, जो हम ऑनलाइन जो आपसे ध्यान करा रहे हैं, ये ध्यान का एक्सपीरियंस शेयरिंग और ये सब का जो हम बताते हैं आपको, ये सब वीडियो डलती हैं, यूट्यूब पे डलती हैं। तो ये सब आप लाइक कीजिए और एक एक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा इसी तरह से परिवार बढ़ेगा ना। हर कोई अपने परिवार को बड़ा करने की सोचता है, तो हमारी हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि हमारा परिवार भी और बढ़े। अभी मान लो हमारे साथ 50 लोग जुड़े हैं, तो अगर एक एक 50 लोग भी एक एक जने को एक एक शेयर करेगा, लाइक करेगा, तो 100 बंदे होते हुए देर नहीं लगेगी। और जैसे ही 100 आएंगे तो एक एक वो भी लेके आएंगे, तो जितना हमारा 800-900 का ग्रुप है वो सब भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, कि जो भी वीडियो आप डाली जाती है उसको देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बनती कोशिश करेंगे मैडम। अब जाके लेट जा, तुमने सुबह जाना भी है। कोई कपड़ा कुपड़ा भी तू इकट्ठा, ओए पहले वो ड्रॉज बंद कर। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? सिमर मोनिका जी, जाओ तू उस कमरे में। मोनिका जी अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या वो आजकल हमारे ध्यानी बोल नहीं रहे, नए ध्यानी जो आए हैं? कुछ तो बोलिए परमीला जी। परमीला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस मास्टर बोलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा ध्यान। मैं मतलब पहले से करती थी, और जी आज मेरे को थोड़ा वाइब्रेशन मतलब महसूस हो गया। जी, कहाँ से जुड़े मास्टर? मैम यहाँ से, मुंबई से, सायन। जी मैम, देखिए ऐसे ही आप वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे ही आप ध्यान में कंटिन्यूटी बनाएंगे लगातार, ये ध्यान जो होता है, एक दिन करके एक दिन छोड़ दिया तो फिर इसमें आगे एक वो नहीं आएगा, हाँ डर हाँ नहीं। हाँ, तो आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है और आते रहिए इसी तरह से ध्यान में। हाँ अपनी ध्यान यात्रा को ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन आना बहुत एक अच्छा साइन होता है अनुभव का। हाँ ध्यान की यात्रा आपकी कंटिन्यूस में चल रही है, तो हाँ उसे उसे वो कहते हैं, उसे बंद मत कीजिए, उसे चलने दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। जी जी मैम। डेली हाँ। जुड़े रहिए। 9 से 10 बजे तक का ध्यान हमारा डेली चलता है, ये ग्रुप।
तो आप हाँ इसी तरह से जुड़ते रहिए मैम। पक्का पक्का रोज सोचते रहूंगा। ये रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। रजनी जी, मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और कौन नया दिख रहा है? मैम मैंने एक यूट्यूब लिंक भेजा है, आज आया है ना वो पिछले दिन का वीडियो। उस लिंक को कॉपी करके चैट में बोलने को गुरुजी का आदेश था, वो मैंने भेजा है। और सभी उस लिंक पे क्लिक करें और लाइक करें उसको और शेयर भी करें उस वीडियो को। तो इससे क्या होता है, और डायरेक्टली आप उस वीडियो पे जाते हैं और कोई कंप्लेंट भी आता रहता है मुझे, वो वीडियो नहीं आया, आप वीडियो नहीं भेज रहे भी आते हैं, इसलिए मैंने अभी इस पे भेजा है लिंक। तो सभी उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर कोई किसी ने नहीं किया है तो, और उसको लाइक करके शेयर भी कीजिए। यही ऐसे ही हमारा ये परिवार बढ़ेगा, जैसे मैम ने कहा। थैंक यू सभी को। यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा? निशी द्विवेदी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निशा जी, निकिता, निकिता प्रजापति अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजू जी, हाँ जी मैम। यस निशी जी बोलिए, कैसा लगा? आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ मैं निकिता बात करूँ, मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। जी मैं मैम, कहाँ से? अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हूँ। जी मैम, देखिए आपके गुजरात से ही ज्योति जी हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मतलब अच्छे ध्यानी हैं। इसी तरह से आप भी जुड़ते रहिए और ध्यान की हाँ, यात्रा आप आगे कंटिन्यू कीजिए, हाँ जी मैम। क्योंकि ये जो ध्यान है ये ही सिर्फ हमारा अपना जो होता है ना, कितनी हाँ, हम जो हम कमाई करते हैं, पैसा देना जो भी जोड़ते हैं, बाकी घर में घर बनाते हैं, ये सब चीजें बनाते हैं, ये सब परिवार के लिए होता है। हाँ तो जी ये मैम। जो ध्यान जो आप करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके लिए होगा। हाँ, जैसे डेली आप खाना खाते हो तो आपका भौतिक शरीर जो होता है इसकी भूख मिटती है, और हमारी जो आत्मा की सोल की जो भूख होती है वो हमारा ध्यान होता है। तो हाँ आप जी। उसे मत भूखा रखिए। आप चाहे भूखा रह जाइए, वो कहते हैं एक टाइम खाना ना खाओ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हाँ जी। अगर आत्मा तृप्त रहेगी तो आपको भूख की भी अनुभूति नहीं होगी। हाँ जी तो मैम। ऐसे ही कंटिन्यूस में आता आप आते रहिए और अपनी ध्यान को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। यस चिंटू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, बोलिए। मैम आज मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे मतलब लिप से लेकर टंग और पूरा ये गले तक मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कांटा चुभ रहा है और मैं पानी पी लूं। मतलब बहुत अजीब ही हो रहा था, ऐसे सब सुन्न होता चला जा रहा था। मैम वो वही अभी जैसे जो भी कुछ हमारे पास्ट के लाइफ के कर्माज होते हैं, जी वो हमारे कुछ ना कुछ दोष हो किसी के रूप में बाहर निकलते हैं। और जब ध्यान में वही बताया ना कि जो भी चीज बहुत सालों से जहाँ पे बैठी है, जी अगर एक घर में ही कोई किसी कोने में कूड़ा ये वो जम जाता है, कोई चीज जम जाती है, तो उसको खुरचोगे तभी तो निकलेगा, कोई किसी चीज से रगड़ोगे। जी तो ध्यान की जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है, तो वो चीज जो जमा होती है वो उसको खुरचने का काम करती है, उसको रब करने का काम करती है। तो जब रब करी जाएगी कोई चीज तो कुछ तो घर्षण होगा, तो कई दर्द भी होगा। तो ये जी आपके जो भीतर जो जमा जो कर्माज है वो कॉस्मिक एनर्जी से बहाव में जाएंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे जैसे ये दर्द सेटल हो जाएगा, एक दो दिन जैसे आएगा, तो आप ध्यान में बने रहिए। और पानी पीने को मन होता है तो पानी साथ में रख के बैठिए आप, और पानी आप बीच में पी सकते हैं। जी मैम। आंखें नहीं थैंक खोलनी यू। है आपको, ध्यान में जब बैठे हैं तो आप जी पानी ऐसे अपने पास में रख लीजिए कि ताकि आप हाथ से उठा के पानी पी सके, और जी आंखें बंद रखिएगा।
जब ठीक है आंखें हम खोलने के लिए एक बारी बंद करने के लिए बोलते हैं, फिर दोबारा हम आंखें खोलने के लिए बोले, तभी आंखें खोलनी है आपको, क्योंकि इसलिए आंखें तब खोलनी है। अगर आप बीच में आंखें खोलेंगे तो हमारी जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर बहनी शुरू हो रही है, तो वो जी। आंखों के जरिए ना 80% बाहर निकल जाती है। हम्म, और जो हम हाथ क्रॉस करते हैं, हाथों के जरिए 10%, पैर क्रॉस करते हैं 10%। इस तरह से हम अपनी पूरी एनर्जी को स्टोर करने के लिए हाथ और पैर और आंखें बंद करते हैं। तो आंखों के जरिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है। इसीलिए जब भी ध्यान में बैठे, आप हाथ पैरों को हिला सकते हो, खोल सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है आप। जी मैम। और धीरे थैंक यू धीरे मैम। जैसे सेटल होता चला जाएगा, ये जो पेन आपको आ रहा है, ये जी। धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। इसमें इसको कोई डरने वाली बात नहीं है, ये ध्यान का ही एक पार्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो कॉस्मिक रिसीव एनर्जी आपके शरीर में भीतर सहस्रार चक्कर से जो बहती है, उसको आपने रिसीव करना शुरू कर दिया है। जी मैम। जी। जी मैम, यस थैंक। मंजू जी। हाँ थैंक यू। मैडम नमस्ते। मैं नमस्ते। इस ग्रुप में नई हूँ मैडम। जी। तो मैं एक्चुअल में थोड़ा ध्यान शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन बैक पेन होता है तो मैं बैठ के नहीं कर सकती। कोई बात तो नहीं, क्या आप लेट के क्या कीजिए, बिल्कुल कर ले, सकते हो मैम। तो लेकिन इसको मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? जहाँ से भी अभी आज जैसे आपने ध्यान किया ना, आप जी अपने स्टार्टिंग यही होती है, अपना पैरों को क्रॉस कीजिए। अगर लेट के नहीं कर, लेट बैठे मतलब कुर्सी पे बैठ सकते हो, जी। कुर्सी या नहीं, मैं सोफे वो में। बैठ तो सकती हूँ, लेकिन थोड़ी 10 10 मिनट में बस मन बहुत वैसे हो जाता है और लगता है कि अरे छोड़ो, ये सब छोड़ो। जबकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, ये जो आपका जो 10 मिनट में ये हो जाता है ना कि छोड़ो मन, छोड़ो इसको, तो जी कॉस्मिक एनर्जी वही मैं अभी जो मैं आपको पहले बताया, अभी जो कॉस्मिक एनर्जी जी हमारे शरीर में बहती है, तो जी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ऊपर जी हमारे सहस्रार चक्कर से जो निकलने वाली 72,000 नाड़ियां हैं। और जी पूरे शरीर में हमारी 2,72,000 नाड़ियां बहती है, छोटी जी छोटी नाड़ियां, नस नाड़ियां जो होती हैं। जी उनमें जो भी जमाव होता है, जो भी ब्लॉकेज होती है, जी तो वो धीरे धीरे जैसे हमारा कॉस्मिक एनर्जी उसके एक प्रेशर डालेगी पीछे से। कोई भी चीज जी पाइप में जैसे रुकावट होगी, तो पानी को प्रेशर तेजी से जाएगा, तो थोड़ा जी प्रेशर देना पड़ेगा उसे। हाँ हाँ तो वही प्रेशर आपको पेन के रूप में आ रहा है मैम। और जी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये हटता जाएगा ना, ब्लॉकेज जो भी होंगी आपकी, ये जैसे जैसे हम्म क्लियर होती जाएंगी, आपका पेन भी सेटल होता चला जाएगा। जी। एक्चुअल में फिजिकल प्रॉब्लम है पेन में तो थोड़ा। वो फिजिकल प्रॉब्लम भी मैम आपको कब चली गई वो नहीं पता लगेगी आप। अच्छा ये अच्छा। ध्यान एक ऐसा मिरेकल वाले बात है कि इसमें कब कैसे कितने अलग अलग चैलेंज जो आदमी के जो होते हैं इंसान में, वो जी एकदम पता भी नहीं लगता कि ठीक होने कहाँ से शुरू हुए और कब ठीक हो गई। अच्छा। अभी हमारे बीच में यहाँ पे होंगी सीमा जी, बेगूसराय से हाँ जी जुड़ते हैं। तो उनको उनको 20 ईयर से वो माइग्रेन से पीड़ित थी। जी। और वो मतलब 4 5 महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और वो हम्म। उनका 20 साल पुराना माइग्रेन इसमें ध्यान करने से ठीक हो गया। जी तो कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है कि बॉडी का कोई भी, हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, जी और जो हम ध्यान करते हैं, हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने आंखें बंद करके अपने भीतर की यात्रा करते हैं। जी तो हम अपने जो पंच तत्व होते हैं, हम उन पंच तत्वों को ही बैलेंस करते हैं। जी और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पंच तत्वों से बाहर की कोई बीमारी हो। जी। जो भी शरीर में हमारी बीमारी आती है, जो भी रोग होता है हमारे शरीर में, हम्म। वो यही 5 तत्व अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई चीज कम हो जाती है, कोई ज्यादा हो जाती है, हाँ तो जी। वो बीमारी के रूप में आती है। और जब तो ध्यान। ये हाँ जी। जी, ध्यान से ये बैलेंस हो जाता है। जी बिल्कुल, ये यही है एक्चुअल कि में हम क्या अपने। है, हम मैंने किसी से सुना है कि किसी की मतलब मिलने वाले हैं मेरे, उनमें हम्म, भूमि तत्व की कमी है। जी। तो वो थोड़ा फिर उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, भूमि तत्व की कमी है ना, उसको देखिए, ये मेन बेसिक तत्व है हमारा। जी भूमि तत्व जो होता है वो मेन एक, वो कहते हैं ना, बिल्डिंग का एक आधार होता है ना। बिल्कुल। आधार भूमि होती है। जी तो उनको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड करना चाहिए, अपने आप को पार्क में नंगे पैरों घूमना चाहिए, जमीन पे बैठना चाहिए, और धूप अच्छा। में बैठना चाहिए। जी
तो ग्राउंडिंग उनके लिए ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जी पार्क में जितनी देर भी बैठे नहीं चल सकते हैं तो पैरों में चप्पलें जूते कुछ ना पहने, नंगे पैरों जमीन से अटैच जी रहें। जी तो मैक्सिमम अपने भूमि तत्व को बढ़ाने के लिए अपना वो चीज बढ़ाना वो करना पड़ेगा उनको। अच्छा और ध्यान में बैठे, ध्यान में अपना मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएं। अभी जब जी हमारा 1-2 दिन में जो भी चक्रास ध्यान होगा तो हम आपको बताएंगे। तो जी बेसिक हमारा मूलाधार चक्र होता है वो पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। जी तो उसी चक्कर पे हम ध्यान लगाएंगे, उसकी पावर बढ़ाएंगे, उसको एनर्जी देंगे। क्योंकि जी जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में जो सहस्रार चक्कर से बहती है जी वो हमारे पूरे शरीर में फैलती है मेरुदंड के जरिए, जो हमारी रीढ़ जी की हड्डी होती है। तो उसको हम जी अपनी वहां पे ज्यादा देर रोकेंगे, ज्यादा देर उसको वो करेंगे तो जी धीरे धीरे वो एनर्जी ले लेके वो जो चक्र होता है मूलाधार जी चक्र वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे वो जी कमियां उनकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए ठीक, ट्राई करती हूँ मैडम, मैं पूरा कोशिश उनको भी करती ध्यान में हूँ। लेके आइए मैम, जो आपका जिनका बता रहे हैं आप, हाँ हाँ उनको भी ध्यान में लेके आइए और आप भी ऐसे ही कंटिन्यूसली ध्यान में बने रहें, आते रहें ध्यान में बिल्कुल बिल्कुल, लगातार। धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ज्योति जी। नहीं मैंने तो बात कर ली ना, लेकिन सब लोग आज आपको आई लव यू बोल रहे हैं, तो मेरी ओर से भी आई लव यू। थैंक यू। वो कहते हैं ना, आई लव यू जो होता है आपस में भी बोलना है और पूरे यूनिवर्स में फैलाना है। उन्हें क्योंकि और अपने जाने खुद और को भी अनजाने, कहना है। खुद हाँ को भी कहना है, जाने और अनजाने हमें सभी को माफ करना, जो हम जानते हैं उनको भी करना है, और जो जिनको हमने मतलब हमने उनसे माफी लेनी भी है और देनी भी है, और उनको थैंक यू करके और आई लव यू पूरे ब्रह्मांड में फैलाना बड़ी तरीके से कि आई लव होल यूनिवर्स। होल यूनिवर्स में सभी आ जाते हैं, उनमें मैं भी हाँ, आऊंगी हम और भी आ आप भी जाते आएंगे। हैं। तो आप लव आई लव यू जो है पूरे पूरे शिद्दत के साथ पूरे संसार उसमें फैलाइए, एनवायरमेंट में फैलाइए। वो कहते हैं ना, प्यार बांटते चलो, तो प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। हम्म, जो बोगे वही जी 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 मिलेगा। हाँ, अगर मान लो आपने पेड़ डाला, सेब का बीज डाला, तो उसमें अनार तो नहीं आम लगेंगे। कहाँ से मिलेगा? हाँ वही बता रहे, वही जो बीज डालोगे वही मिलेगा। हाँ, और प्यार तो ये ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। ज्ञान और प्यार दो ऐसी चीजें ज्ञान हैं और प्यार। कि जितना इनको बांटोगे, जितना इनको वो करोगे, उतना बढ़ता है और उतना आनंद हम्म, आनंद शरीर में आता है। और जो हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए ये आनंद बहुत जरूरी है। दुखी मन में, जब दुखी मन होता है तो हमारे चक्रा में बैलेंस वो बिगड़ने लगते हैं, उनकी बिगड़ने एनर्जी लगते हैं, कम होने लगती है, ऊर्जा डैमेज होती है। ऊर्जा डैमेज होती है। तो जितना हम दुखी होंगे ऊर्जा डैमेज करेंगे अपनी। तो जब हम जान चुके हैं कि हमें दुखी होने से एनर्जी डैमेज हो रही है, तो क्यों ना हंसते रहें। हाँ। हम्म, और हंसने के लिए कहते हैं कि जो एक आदमी के चेहरे पे किसी के बोलने से, चाहे जो जोक कीजिए आप, जो भी कुछ करना हो, अगर वो आदमी उदास है, उसके चेहरे पे आपने मुस्कान ला दी, उसको हंसा दिया आपने, तो पुण्य का काम कर ये पुण्य का दिया। काम नहीं, ये तो भगवान को खुश करने वाली बात है। हम्म, जैसे कहते हैं भगवान तो हमारे भीतर ही है, लेकिन जो हमारे भीतर बैठी है, जो आत्म तत्व जो है हमारा, उसको अगर तुमने हंसाया तो इसका भी तुम्हारा फल निष्फल नहीं जाता, ये भी बहुत पे करेगा। नीलम मेहता आई लव यू। जी जी मास्टर, सभी को आई लव यू, और मैं मेरी तरफ से भी सबको आई लव यू, पूरे हॉल यूनिवर्स को आई लव यू। और सभी ये जो आई लव का जो परिभाषा है, ये आज नहीं करना है, ये कंटिन्यूस अपने जीवन में उतार देनी है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ये चारों डायलॉग जो भी अफर्मेशन डालो। अफर्मेशन डालिए, और चारों अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को बोलिए, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब सारी खूबियां मेरे भीतर हैं, सुंदरता भी है, प्यार भी है, और धैर्य भी है, सारी चीजें मेरे अंदर है, स्वास्थ्य भी है। तो जितना आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके ये सब बोलेंगे ना, आप वैसे वैसे बनते जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। गीता जी, आपकी क्या मर्जी है? गीता जी सुन नहीं रही लगता है। मैं
आपकी मर्जी, आप बोलना चाहते हैं कि कोई किसी से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज कर सकते जी मास्टर, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम। विद लव ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी के लिए प्यार भेजती हूँ। आई लव यू। वो कहते हैं प्यार बांटते चलो और प्यार लेते चलो। आप अभी भी आए हैं ज्योति जी? मैं 9:45 से आई, मेरा क्लास पूरा खत्म हो गया, मैं तुरंत इसमें ट्रांसफर हो गई। आपका मैसेज देखा मैंने, आज नहीं आ रहे हैं करके आपने मैसेज भेजा था ना। मैं वो स्व साइंस सीख रही हूँ ने, तो आज का ऑनलाइन क्लास था। तो यहाँ पे कब देने वाले हो वो क्लास का अनुभव? आप यहाँ पे कल का है ना, कल का है ना कल गीता मैम? आपका और वो क्या स्वर विज्ञान पे ही पणवीर होगा। सर का। मृत्यु नहीं, मृत्यु से प्रेम। नहीं, कल स्वर विज्ञान से बात कीजिए। नहीं नहीं, अभी तो मैम मैं सीख रही हूँ, मुझे भी तो थोड़ा टाइम दो। मैम सीखते सीखते देखिए, जितना आप बताओगे ना उतना वो पक्का हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे भी तो कंफ्यूजन है ना, मुझे भी तो रीड करना पड़ेगा ना जब अभी। आप अपने अवचेतन मन को कह के छोड़ दीजिए कि जो मैं बोलूँ वो ठीक है, वो ठीक ही वो तो निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा मुझे प्रेम है, मृत्यु से प्रेम में। चलो ठीक है, जो हाँ आपको ज्यादा प्रेम है वही बताइए। प्रेम ही तो बांटना है यहाँ पे। हाँ, जी, तो सभी को शुभ जिंदगी से रात्रि। सब प्रेम करते हैं, मृत्यु से कोई नहीं करते, बस वही कल मैं बोलने वो वाली तो हूँ। कहते हैं ना, करना तो सबको ही पड़ेगा। वो कहते हैं जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हाँ, मौत महबूबा है, एक दिन साथ लेके जाएगी। तो महबूबा तो किसको नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, फिर भी सब प्रेम मृत्यु से डरते हैं ना। डर तो इंसान का वो कहते हैं ना स्वाभाविक है। वो तो सच्ची प्रेयसी है, फिर भी डरते हाँ हैं। हाँ, डरते तो तब भी हैं। वो हाँ, मोह जो हमारा है ना, ये जो 5 शत्रु वो हैं वो डराता है, वो रुलाता वो है। डराता है, वो रुलाता है। हमारे जो ये बंधन हमने अपनी चारों तरफ फैला रखे हैं, जकड़ रखे हैं जिनके, उसमें हाँ, वो उसमें ही डराते तो हम बन गए हैं, बंधन में हैं। है। जी मास्टर, तो सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट।